Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूवर्स के कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि तबियतूं कीअं आहिनि अॼु 1 मे आहे हिन महीने जी शुरूआत आहे महीने जी शुरूआत सां गॾोगॾु 1 मे ताईं मां बख़ूबी सुञाणूं था त हीअ उन्हनि माण्हुनि जो ॾींहुं आहे जेके माण्हू हर वक़्तु कंहिं न कंहिं सर्विस में रहंदा आहिनि 1 मे इज़ लेबर डे या वर्कर्स डे कंहिं बि लफ़्ज़नि में तव्हां इन्हनि शयुनि खे तव्हां बयानु कयो बट बेसिकली उन्हनि माण्हुनि जो ॾींहुं आहे जेके माण्हू मज़दूर तबिके सां तालुक़ु रखनि था अच्छा इन्हनि जे बारे में त ज़रूरु ॻाल्हाइबो खोड़ सारियूं शयूं इंशाल्लाह प्रोग्राम में डिस्कस कबियूं पर हिकु फील जेका सुबुह मूंखे आई आहे सुबुह जेॾी महिल मां घरां निकितमि त मूंखे सुबुह हिकु फील आई त यार जॾहिं तव्हां 1 मे जी ॻाल्हि कयो था जॾहिं तव्हां लेबर डे जी ॻाल्हि कयो था ऑफ जी ॻाल्हि कयो था स्कूल्स बंदि आहिनि कॉलेजिस बंदि आहिनि गवर्नमेंट इदारा बंदि आहिनि प्राइवेट इदारा बंदि आहिनि हर माण्हू बंदि आहे असां जो ॿाहिरि निकिता आहियूं असां कहिड़ो ॾोह कयो आहे असां ॿाहिरि निकिता आहियूं सो सुबुह इहा फील मूंखे आई त असां पंहिंजे जेको हर माण्हू जो जेको प्रोफेशन आहे उहो केतिरो डिफरेंट आहे फ्रॉम द अदर प्रोफेशन बिकॉज़ तव्हां हिकु जॻह ते जिथे तव्हांखे लॻे थो त हर जॻह छुटी हूंदी 1 मे पब्लिक हॉलीडे आहे हर माण्हू छुटे थी हूंदा उते असां जहिड़ा माण्हू निकिरनि था उहे कमु कनि था अच्छा असां त वरी बि उन्हनि माहौलियात में कमु कयूं था उन्हनि जॻहियुनि ते कमु कयूं था जेके माहौलियात ॾाढो ख़ूबसूरत तरीक़े सां सजाई वियूं आहिनि AC रूम्स आहिनि असां ट्रांसपोर्टेशन जो सुठो हिकु ज़रियो आहे जंहिंखां असां थ्रू असां पंहिंजे कमनि ते पहुचूं था बट जिन जे लाइ एक्चुअली ही 1 मे रखियो वियो आहे छा उहो आम माण्हू अॼु घरनि में ऑफ ते आहे जिन जे लाइ ही ऑफ कयो वियो आहे जिन जे लाइ ही पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कयो वियो आहे 1980s खां ही जेका सिलसिलो आहे उहो जेको स्टार्ट थियो आहे तॾहिं खां जिन माण्हुनि जे लाइ आवाज़ खई वई आहे छा उहे रेस्ट में आहिनि अक्सर ईअं ई थींदो आहे असां पंहिंजे घरनि में असांजो टाइम हूंदो आहे त असांखे मंडे टू फ्राइडे असांखे कमु ते वञिणो आहे सैटरडे संडे असांजो ऑफ हूंदो आहे पर छा उन मज़दूर तबिके जो कॾहिं को ऑफ मिलियो आहे लुक एट योर हाउस हेल्प्स ऑल्सो असां उन्हनि खे बि मज़दूर तबिके में उन्हनि खे बि असां हिकु लेबर जे तबिके में खणी था अचूं छा उन्हनि खे रेस्ट मिलंदो आहे योर गार्ड्स इन्हनि तमामु माण्हुनि खे छा उन्हनि खे उहो रेस्ट मिलंदो आहे 9 to 5 हिकु लफ़्ज़ आहे जेको असां कॉमनली ॾाढो चवंदा आहियूं पर 9 to 5 असां छो चवंदा आहियूं दैट इज़ बेसिकली एन 8 आवर जॉब जेका तव्हांखे अॼु असां वटि आहे ऐं अॼु असां जंहिंखे हिकु जॉब जो हिकु क्राइटेरिया चयूं था 8 आवर्स चयूं था उन बैलेंसिंग जी हिकु हिकु स्टेटमेंट रखण जे लाइ उन बैलेंसिंग खे स्टार्ट करण जे लाइ ही लेबर डे स्टार्ट कयो वियो ऐं उन ज़ाहिर उहो जॾहिं स्टार्ट थियो त उन खां पहिरीं जेका टाइमिंग हूंदी उहा का स्केड्यूल टाइमिंग न हूंदी वंस तव्हांखे कोई एम्प्लॉयर हायर कंदो त ईअं लॻंदो त जी तव्हांखे ख़रीदे छॾियो आहे अॼु असां ॾाढो बख़ूबी चवंदा आहिनि त जी तव्हां असांजा हेतिरो वक़्तु असां तव्हां असांजो ख़रीदियो आहे या हेतिरे वक़्त लाइ असां कमु कंदासीं दैट इज़ द कॉन्सेप्ट जेको उन टाइम ते स्टार्ट थियो ऐं अॼु उन कॉन्सेप्ट में असां सभई आहियूं मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त उहो कॉन्सेप्ट जेको स्टार्ट थियो उन्हनि मज़दूरनि जे लाइ जेके असांखे हारी जी शक्ल में जेके कुल्हाड़ी खणी किथे असांखे नज़र ईंदा आहिनि किथे असांखे ॿियो को पंहिंजो औज़ार खणी ऐं नज़र अची रहिया हूंदा आहिनि सो असां वटि उहे माण्हू जिन जे लाइ स्टार्ट थियो उहे माण्हू त अॼु बि 12-14 कलाक जी शिफ्ट करे रहिया आहिनि उहे माण्हू त अॼु बि सॼो ॾींहुं कमु करे रहिया आहिनि उन्हनि जे लाइ का 8 आवर शिफ्ट कोन्हे उन्हनि जे लाइ सिजु उथे थो ऐं कमु शुरू थिए थो ऐं सिजु ग़ुरूब बि थी वञे थो पर उन्हनि जो कमु हलंदो ई रहे थो अॼु उन्हनि जे हक़नि जी ॻाल्हि मां पंहिंजे प्रोग्राम में करणु चाहियां थी उहा अवेयरनेस जेका नॉर्मल माण्हू ताईं न आहे उहा मां पंहिंजे प्रोग्राम जे थ्रू पहुचाइणु चाहियां थी असां वटि खोड़ सारा कॉन्सेप्ट्स आया असां वटि लेबर जी यूनियन्स आहियूं डिफरेंट इदारनि में खोड़ सारो थियो लेबर डिपार्टमेंट देयर इज़ अनदर डिपार्टमेंट जेको गवर्नमेंट जो आहे उहो असां वटि मौजूदु आहे पर उन खां पोइ बि असांजो आम माण्हू तकलीफ़ में नज़र अचे थो द क्राइटेरिया ऑफ लेबर जेका आहे उहा असांखे डिफरेंट जॻहियुनि ते ॿुधाई वई उन हिसाब सां असांखे उन्हनि जो मंथली जेको पैकेज आहे मंथली जेको अमाउंट आहे अर्निंग अमाउंट आहे उहो असांखे ॿुधाई वियो पर अॼु बि इदारनि में अहिड़ा माण्हू मौजूदु आहिनि अहिड़ा इदारा मौजूदु आहिनि जेके आम लेबर खे उहो अमाउंट न ॾेई रहिया आहिनि ऐं 8 कलाकनि खां वधीक जी शिफ्ट उन्हनि खे वठी रहिया आहिनि हिकु ॾाढो नॉर्मल कॉन्सेप्ट आहे त तव्हां
8 कलाक जेके आहिनि उहे ॾींहं जा जेके आहिनि उहे तव्हां कमु करे रहिया आहियो। 8 कलाकनि में तव्हां ज़ाहिर तव्हांजो रेस्ट पीरियड आहे उहो तव्हां रेस्ट पीरियड करे रहिया आहियो। बाक़ी 8 कलाक उहे तव्हांजा पंहिंजा आहिनि, उहे तव्हांजी फैमिली जा आहिनि, उहे तव्हांजा पंहिंजा आहिनि, उन में तव्हांजा पंहिंजा पर्सनल कम इन्वॉल्व थियनि था। पर छा इहो कॉन्सेप्ट असां अप्लाई करे सघूं था? असां उन कॉन्सेप्ट में जेको स्टार्ट थियो उन में डिफरेंट रैलीज़ जे थ्रू बि, डिफरेंट शयुनि जे थ्रू बि, डिफरेंट कुर्बानियुनि जे थ्रू बि असांखे ही फर्स्ट में मिलियो त सही, असांखे उहा सक्सेसफुल जेका हिकु ट्रैक आहे उहो असांखे मिलियो त सही। पर छा अॼु असां उन ट्रैक ते हली रहिया आहियूं? अॼु जे पंहिंजे प्रोग्राम में इनशाला इन ॻाल्हि जी डिस्कशन रहंदी ऐं तहे दिलि सां तमामु जेके मज़दूर हज़रात आहिनि उहे असांखे ॾिसी रहिया आहिनि। उन्हनि तमामु माण्हुनि खे जिथे जिथे असांखे ॾिसी रहिया आहिनि, आई एम श्योर त खोड़ सारा अहिड़ा मज़दूर हज़रात हूंदा जेके हिन वक़्तु बि जेके माण्हू असांखे ॾिसी रहिया आहिनि, जेके मज़दूर हज़रात आहिनि उहे जेके असांखे ॾिसी रहिया आहिनि। ऐं जिथे जिथे मां ॾिसी रही आहियां अगरि माण्हुनि खे बि ख़बर पइजी वञे त मां उते ई ॾिसी रही आहियां त छा ई ॻाल्हि हुजे। पर जी असांजा जेके मज़दूर हज़रात आहिनि उहे जेके असांखे हिन वक़्तु ॾिसी रहिया आहिनि या असांखे रिपीट टेलीकास्ट में उहे मज़दूर हज़रात असांखे ॾिसंदा, बिकॉज़ ज़ाहिर आहे जॾहिं असां ऑफ जी ॻाल्हि कयूं था त शायदि असां सभु ऑफ इंजॉय करे रहिया आहियूं, बट बेसिकली जिन जी तंज़ीम जे थ्रू असांखे ऑफ मिलियो हो, अॼु उहे माण्हू बि तव्हांखे ॿाहिरि नज़र ईंदा, उहे माण्हू बि कमु कंदे नज़र ईंदा। त उन्हनि सां असांजी हमदर्दी बि आहे, असांजी मोहबत बि आहे, रिस्पेक्ट बि आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु उन्हनि जूं जेके मुश्किलातूं आहिनि, असां कम ते असांखे सिर्फ़ु हिकु इंडिविजुअल मज़दूर नज़र ईंदो आहे, बट बिहाइंड हिम देयर इज़ अ फैमिली जेका असांखे नज़र कोन ईंदी आहे। त उहो हिकु माण्हू जेको मज़दूरी करे रहियो आहे उहो सॼी फैमिली खे हलाए रहियो आहे। उन्हनि जी फैमिली जूं तकलीफ़ूं छा असां उन्हनि ते कॾहिं ॻाल्हाए सघिया आहियूं? प्लस असां वटि जॾहिं लेबर जी ॻाल्हि कजे थी त हीअ जेके हुकूक आहिनि, तंज़ीमूं आहिनि, डिफरेंट क्राइटेरियाज़ जे बारे में जंहिंमें असां ॻाल्हायूं था उन में असांखे सिर्फ़ु मर्द हज़रात जो क्राइटेरिया नज़र अचे थो। देयर इज़ अ नंबर ऑफ वुमेन्स जेके इन लेबर जी कैटेगरी में अचनि थियूं ऐं जेके पाण कमु करे रहियूं आहिनि, मज़दूरी करे रहियूं आहिनि, महिनत करे रहियूं आहिनि। स्पेसिफिकली असांजा जेका ॻोठ आहिनि उन तरफ़ जॾहिं मां नज़र विझां थी त उन्हनि जी त का लिमिट ई कोन्हे कमु करण जी। सो इनशाला अॼु उन्हनि जे बारे में ॻाल्हाइबो। प्लस एन अदर इशू विच इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस इज़ चाइल्ड लेबर। असां वटि अॼु बि हालांकि त एतिरनि छापनि खां पोइ, एतिरी मुमानियत खां पोइ, एतिरो नोटिफिकेशन्स खां पोइ, सभु कुझु थियण खां पोइ बि अॼु बि असां वटि चाइल्ड लेबर नज़र ईंदी आहे। हीअ सिर्फ़ु लेबर ई न आहे जेका तव्हांखे नज़र अचे पई ॿारनि जी सूरत में, बल्कि ही उहो हिसो आहे तव्हांजे मुल्क जो, ही उहो हिसो आहे तव्हांजे सूबनि जो, तव्हांजे शहरनि जो, तव्हांजी जनरेशन्स जो, जिन खे सुभाणे मुल्क हलाइणो आहे। त उहो हिसो, उन हिसे खे असां कंहिं तरीक़े सां कॉम्प्रोमाइज़ करे रहिया आहियूं। अॼु इन जे बारे में बि इनशाला प्रोग्राम में डिस्कशन थींदी, खोड़ सारनि ॿियनि ॻाल्हियुनि जे बारे में बि इनशाला डिस्कशन थींदी। 1 मई आहे, लेबर डे आहे। लेबर डे जे हवाले सां इनशाला तव्हांजे लाइ ख़ूबसूरत प्रोग्राम खणी ईंदासीं। असां सां गॾु शोभी भाई सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कीअं हो? सलाम सिंध। सलाम सिंध। सबसे पहले और तस्करा होता है मजाक में कि भाई आज मजदूर डे है, हाँ, लेकिन अगर देखा जाए तो अपने मुल्क में लेके ओवरसीज़ लेके जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी जिसे कहते हैं हम कि ये हमारा म्यूज़ियम बन गया है, हमारा सारी चीज़ें बन चुकी हैं, तो वो सब अगर देखा जाए तो लेबर और मज़दूरों की मेहनत ही है, ऐसा ही है, इसकी बिल्कुल वजह ऐसा से। ही है। और अगर मैं ये कहता हूँ कि मेहनती ना हो तो दुनिया में कुछ भी ना हो। कुछ भी ना हो। तो अगर हम अपने अपने कामों से मेहनत ना करें तो कुछ भी ना हो। अगर देखा जाए तो बाहैसियत हम सब एक मज़दूर की हैसियत ही रखते हैं। तो ये जो मजाक बाहर होता है भाई आज तो मज़दूर डे है, हाँ, तो वैसे ये हमें मजाक पसंद है क्योंकि हमें ऑफ मिलता है, छुट्टी मिलती है। छुट्टी मिलती है, हाँ, लेकिन हम तो छुट्टी पे नहीं है शोभी भाई, हम तो वही काम कर रहे हैं। नहीं, हम भी उन्हीं मजदूरों के साथ हम शामिल हो गए। मेरी बहन, जो हम कर रहे हैं इस वक्त, हम मोटिवेशन करेंगे अपने शो में, इंफॉर्मेटिव शो करेंगे, इंशाल्लाह। उससे और आगाही होगी कि लेबर डे है क्या। हाँ,
ये है। प्लस तो उनकी जो रिस्पेक्ट है आज शो करने जो मक़सद शो करण जो ही मक़सद स्पेशल शो करण जो मक़सद इहो बि आहे त उहा रिस्पेक्ट जेका असां पंहिंजे घरनि में पंहिंजे जेके असां सां गॾु असांजे जेके ॿार आहिनि असांजे घर में जेके माण्हू आहिनि इवन असांजे घर में जेके हाउस हेल्प्स आहिनि जेके उहा लेबर आहे असां उनखे कंहिं तरीक़े सां ट्रीट करे रहिया आहियूं छा उन्हनि खे उहा रिस्पेक्ट ॾेई रहिया आहियूं जेका उन्हनि खे रिस्पेक्ट ॾियणु खपे छा उन्हनि जा उहे राइट्स असां उन्हनि खे ॾेई रहिया आहियूं अॼु पंहिंजे शो में इंशाल्लाह उन्हनि शयुनि ते बि डिस्कशन थींदो पर उन्हनि सभिनीनि शयुनि खां पहिरीं शामिलु थींदो आहे शोभी भाई जो आवाज़ शोभी भाई छा सुबुह सुबुह शामिलु करे रहिया आहियूं असां कलंदर पाक की शान में बिस्मिल्लाह की शान में एक बड़ा पुराना और बड़ा जिसे कहते हैं मशहूर ज़माना कलाम है। हाँ तो मैं माशाल्लाह ये पता चला है हमें डायरेक्टर साहब की फरमाइश थी कोई घूम फिर वो के हमें इम्तिहान में ही डाल देते हैं हमेशा। इम्तिहान में डाल देते हैं ओहो हो भाई ये क्या हो रहा है डायरेक्टर साहब ये अच्छा नहीं हो रहा ये ऐसे नहीं होने चाहिए। अच्छा जी लेकिन हमें पता है कि आप पास कर जाएंगे इलाही आमीन सबसे पहले दुआ हाँ जी। और इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जो सिंध टीवी की टीम है वो बहुत टैलेंटेड है उसमें बहुत ज़फ़र जिस्कानी साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं आप हमारे शो के वो इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने काम से बहुत ऑनेस्ट हैं। ये बिल्कुल मैं ये कह रहा था ये बड़ी अच्छी और शाह साहब कामों की बात हो रही है लेकिन ये कुछ और ही हो रहा है भाई हमें ज़रा और अलर्ट रहने की ज़रूरत है नहीं शोभी भाई बिस्मिल्लाह करते हैं इससे पहले कि और आवाज़ें आना शुरू हो जाए। हाँ हाँ हैदर हैदर करना सिखाया सिंध को तूने मोमिल बनाया हो मार के नारा हैदरी कहते हैं सब कलंदरी दम अली दम 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 अली दम 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 मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर हुसैनी लाल कलंदर रवे हर दिल के अंदर हुसैनी लाल कलंदर रवे हर दिल के अंदर दम अली दम 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 अली दम दम दमादम मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर दमादम मावानु पीरा पछड़े तेराए मावानु पीरा पछड़े तेराए बैलानु वीर मिलाइए दिलानू ना ठुकराना बड़ा जालिम जमाना दिलानू ना ठुकराना दम अली दम 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 अली दम 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 अली दम दम
दमादम मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर, दमादम मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर। अली जिस जा पैदा हुए वो घर अल्लाह का, और अली जिस जा गए वो घर मौला का। दम अली दम दम, दम अली दम दम, दम अली दम दम, दम अली दम दम। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और ऐसा ऐसा लगा किसी सुरूर में हम चले गए ना शोभी भाई। ये कितनी कितनी कहते हैं ना कि वो कितनी डीप जाके आपको ये अल्फाज जो हैं वो असर करते हैं कि आपको ऐसा लगता है आप कहीं गायब हो गए किसी और सुरूर में आप। खैर जी, जल्दी से ब्रेक की तरफ हलूं था। वापस अची इंशाल्लाह प्रोग्राम करणो आहे ऐं लेबर डे ते इंशाल्लाह ॻाल्हाइणो आहे, पंहिंजी लेबर जे लाइ पंहिंजी लेबर सां साथ निभाइणो आहे इंशाल्लाह। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, महिमान सां गॾु आहिनि, महिमान जी तरफ़ वञूं था। सां गॾु सभिनी खां पहिरीं हिन तरफ़ जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ रखे थी, पाण हिकु इदारे में हिकु यूनियन जा लीडर आहिनि। तमामु जेके लेबर आहे उतां जी उन्हनि खे पाण लीड करे रहिया आहिनि। सां गॾु तशरीफ़ रखनि था लाला रफ़ीक साहब जेके तशरीफ़ रखनि था। अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो? ख़ैरियत सां हो? ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? ज़िंदगी कीअं गुज़री रही है लाला रफ़ीक साहब? जिंदगी बस मजदूर की घटन जिंदगी है। मजदूर के मतलब क्या है? मज़े से दूर। मज़े से दूर। ओ हो, ये तो क्या एक्सप्लेनेशन आपने दे दी तो मजदूर के उसकी वर्ड की मीनिंग की। जी हाँ। तो बस वैसी ही ज़िंदगी गुजरी है। अच्छा, कहीं बड़ी खूब मैंने एक लाइन पढ़ी थी, मुझे आपकी बात पे वो लाइन याद आ गई कि इस शहर के जो मज़दूर हैं वो कहीं लिखा हुआ था कि उससे बड़ा दरबदर क्यों नहीं है, क्योंकि वो दूसरों के घर बनाता है लेकिन अपना कभी उसका घर नहीं बनता। तो ये वाकई हकीकत है, ये अलमिया है हमारी सोसाइटी का। और इंशाल्लाह उन ते ज़रूर गुफ्तगू थींदी प्रोग्राम में, इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन ते ज़रूर गुफ्तगू थींदी। हिकु ॿी पर्सनैलिटी सां गॾु तशरीफ़ फरमा है। पाण जेका कंस्ट्रक्शन थींदी आहे उन में पाण पंहिंजी इन्वॉल्वमेंट बि हूंदी आहे, पाण कराईंदा बि आहिनि। सो हिननि जो बि ताल्लुक़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली लेबर सां आहे। पाण बि लेबरिंग जो जेको एक्सपीरियंस आहे पाण रखनि था। सादिक मदद खेल साहब जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख़ैरियत सां आहियो? ठीकु आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्लाह का साथ। तबियत ठीक है? सादिक साहब ज़िंदगी की है कैसी गुजर रही है? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। कहाँ गुजर रही है? किन कामों में गुजर रही है? कैसे दिन होती है, कैसे शाम हो जाती है? बस हमारे तो मजदूरों से वाबस्ता लोग हैं हम, और मजदूर मजबूर होता है। तो मजबूर की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है ये तो बखूबी आप भी जानते हैं और पूरी कौम जानती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस मजबूरी के हवाले से भी इंशाल्लाह ज़रूर गुफ्तगू होगी, क्योंकि आज का दिन क्योंकि लेबर डे है, तो मैं चाहती हूँ कि इस मजबूरी के पीछे जो हकीकात हैं, जो हकीकी जो रीज़न्स है, ज़रा उस पर बात की जाए। तो इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। पर उन सां गॾु प्रोग्राम में एक ॿी पर्सनैलिटी है जेका असां गॾु तशरीफ़ फरमा है। माशाल्लाह ॾाढो ख़ूबसूरत हिननि जो आवाज़ आहे। डिफरेंट जॻहियुनि ते हिननि खे तव्हां परफॉर्म कंदे ॿुधियो हूंदो। सोशल मीडिया ते माशाल्लाह पाण छायल आहिनि। सां गॾु सनम अली साहिबान जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीअं हो? ख़ैरियत सां हो? ख़ुशि आहियो? तबियत ठीक है? शुक्र मौला जो। ज़िंदगी की है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ज़िंदगी सुठी गुज़रे माशाल्लाह माशाल्लाह। सफ़र ख़ैर सां गुज़रियो? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अॼु कुझु थिए पियो अॼु प्रोग्राम में, कहे किथे काशे किरे पे, किथे काशे किरे पे। ख़ैर जी, ज़िंदगी सुठी गुज़रे पई, सफ़र ख़ैर सां गुज़रियो। गर्मी कीअं लॻी रही है?
गर्मी त ॾाढी आहे। हाणे त मे अची वियो न त पहिरियों बिल्कुलु, फर्स्ट ॾाढी मे आहे, हाणे गर्मी त आहे, अञा हा। वधीक गर्मी जेका आहे उहा वधंदी। ख़ैर जी हुनजी वार्निंग्स बि डिफरेंट जॻहियुनि ते असांखे मिली रहियूं आहिनि, त असांखे वेदर सां गॾु गॾु पाण जी जेका सेफ्टी आहे उन जे बारे में बि ख़्यालु रखिणो आहे, पंहिंजे पाण खे सेफ रखिणो आहे। अच्छा, हिन तरफ़ अचूं था, ऐं छो त वेदर जी ॻाल्हि थी आहे, ऐं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेदर बि जो है वो लेबर से ज़ाहिर कनेक्ट करता है, हमारी स्पेसिफिकली वो लेबर जो आउटडोर्स में काम करते हैं, जो डायरेक्टली सनलाइट में काम करते हैं, उनके साथ भी ज़ाहिर है वो कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो शुरुआत रफ़ीक साहब आपसे करना चाहूँगी, और शुरुआत ज़रा से मैं जब हम लेबर डे की बात करते हैं या उसको मनाने की बात करते हैं या उसको सेलिब्रेट करने के लिए आज ऑलमोस्ट सारी दुनिया में ये दिन मनाया जा रहा है, ये इसका मकसद क्या समझते हैं आप? सबसे पहले तो आपके लफ्ज़ों में ये जानना चाहती हूँ मैं। देखिए, आज से कोई 140 साल कबल जो मज़दूरों ने अपने हकूक़ के लिए, मेहनत कशों ने जो कुर्बानियाँ दी, उसकी याद में आज का दिन मनाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में अफसोस की बात है कि मज़दूर तो बात हुई है कि वो आज भी अपनी मज़दूरी कर रहे हैं, आज के दिन के हवाले से उसको पता नहीं है। लेकिन जो मेहनत कश से मेहनत करवाने वाले लोग हैं, सरमायादार, इसको एंजॉय वो कर रहे हैं। छुट्टी पे वो हैं, छुट्टी पे भी वो हैं, छुट्टी, हाँ बिल्कुल, जिनको छुट्टी करनी चाहिए थी, जिन्होंने काम करना था छुट्टी के लिए, आज के दिन तो ऐसा होना चाहिए था कि तमाम सरमायादार अपना काम खुद करते और एहसास होता कि कितना मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लस एक और चीज़, रफ़ीक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, और इसी को आपकी बात को ही सेकंड करते हुए मैं ये देखना चाहती हूँ कि हम आज हमें जहाँ जहाँ जिन जिन इदारों में हमें छुट्टी मिली हुई है, वहाँ छुट्टी करने के बाद भी हमारा कोई 1 रुपया नहीं कटने वाला। वो ऑफिशियल हमें एक छुट्टी मिली है, उसके बाद भी हम वहाँ पे मौजूद हैं या नहीं है, उस दिन की पेमेंट हमें मिलेगी। लेकिन वो जो मज़दूर जो डेली वेजेस पे काम करता है, अगर वो छुट्टी कर ले तो ज़ाहिर है उसके उस दिन की दिहाड़ी चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, डेली वेजेस को तो बेचारे का कुछ भी नहीं है, वो जिस दिन जाएगा तो उसको मिलेगा। हाँ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कम से कम तनख्वाह इस वक्त 37,000 रुपये जो डेली वेजेस है उसके लिए। लेकिन किसी कंपनी में आप जाके देखें, किसी कंपनी में ऐसा नहीं है। 15,000, 20,000, 18,000 में यहाँ इतनी बेरोजगारी होने के बावजूद पूछगछ नहीं है। हमारे जितने डिप्टी कमिश्नर पाकिस्तान में बैठे हैं उनको इस तरफ तवज्जो ही नहीं है। वो अपने मकसद मामलात में उलझे हुए हैं। उनको ये लेबर के हवाले से या कम से कम जो वेजेस है उसके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे पाकिस्तान में आप अदारों में देख लें, जिस तरह आपका ये अभी शो चल रहा है, लाइव चल रहा है, इसके पीछे भी हमारे मजदूरों, मेहनत कशों का हिस्सा है। आज के दिन भी ये टेली कम्युनिकेशन से मेरा ताल्लुक है, तो PTCL के मुलाजम अपना काम कर रहे हैं, तो ये आपकी टेलीकास्ट लाइव चल रही है। यानी वो अपनी मेहनत आज के दिन भी रखे हुए हैं, जारी रखे हुए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर कदर नहीं है मजदूर की, जिसकी होनी चाहिए। क्योंकि जो आज से 140 साल पहले 1886 में, देखो मजहब के हवाले से नहीं है, वो कौन लोग थे, क्या थे, उनका मजहब क्या था, किससे थे, लेकिन जो अच्छा काम कर गया, ये तो हमारा मजहब हमें बताता है, लाल रफीक साहब के जो अच्छा काम कर गया उसके बाद फिर आपका मजहब बीच में नहीं आता। इंसानियत देखो आज उनकी याद में हम हर मजहब के लोग दिन मना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मजदूर उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए। इसके साथ यानी कि हर दफ़ा धोखा ही होता है मजदूर के साथ, ना उसको पूरी तनख्वाह मिलती है, ना उसको मेहनत कश का हिस्सा मिलता है। अब दूसरी तरफ तक ठेकेदारी निज़ाम जो पाकिस्तान में राइज हो गया है, इससे भी बड़ा नुकसान है। 5 बंदों का काम एक से ले लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स के अंदर 5 जाते हैं। ये चीज़ें हैं। फिर इसी तरह जो ट्रेड यूनियंस जिससे मेरा वास्ता है, ट्रेड यूनियन पाकिस्तान के अंदर एक दौर था कि ट्रेड यूनियन के लोग इलेक्शन लड़ते थे, सियासी पार्टियां मजदूरों के लीडरों के पास जाती थीं। ऐसा नहीं है। मशाहिदुल्लाह साहब जो इंतकाल कर गए माशाल्लाह, कितने पाकिस्तान के अच्छे मंजे हुए सियासतदान थे, ट्रेड यूनियन से थे, प्यासी यूनियन थी उनकी PIA में। तो देखें किस अंदाज से वो लोगों को समझाते भी थे और बात भी करते थे। लेकिन आज जब से सियासी पार्टियों में अपनी लेबर विंग्स बनाई है ना, तो ट्रेड यूनियन को उन्होंने बेक पे कर दिया। क्योंकि अपनी लेबर विंग में जो उनका मजदूर कैसा भी है या नहीं है, अपने ओहदा उन्होंने दे दिया लेबर विंग का कि हमारे लेबर विंग का सदर है, उसी को प्रमोट करने, भले उसको लेबर का पता हो या ना हो। बिल्कुल ये एक बदकिस्मती है हमारे मुल्क के अंदर। और ट्रेड यूनियन लीडरान के साथ, जैसे मेरा ताल्लुक PTCL से है, तो हम भी एक पूरे पाकिस्तान से हमारा इलेक्शन होता है, रेफरेंडम होता है, उसमें हम जीत के आते हैं और 10 से 12 हज़ार मुलाजम हमारे वो रेफरेंडम में हिस्सा लेते हैं, वोटिंग करते हैं।
तो फिर हम जीत के आते हैं। सही। तो जितना तजर्बा फील्ड में मज़दूर को अपने हवाले से होता है, तो हमारा जो पाकिस्तान का लेबर लीडर है उसको इतना नहीं पता होता सही, कि क्या करना है। इसी तरह मुख्तलिफ शोबे, उन शोबों को मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं ऐसा ही मौका है। मिलता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत सारी ऐसी रियलिटीज़ हैं जो इंशाल्लाह आज प्रोग्राम में डिस्कस भी होंगी। आपकी तरफ आना चाहूँगी और ज़रा सा साहिद साहब आपसे भी बात करना चाहूँगी। और मैं जानना चाहती हूँ अगेन आज का दिन और मज़दूरों की मौजूदगी, और मज़दूरों आज भी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट से आपके ताल्लुक़ है, तो कंस्ट्रक्शन में आज भी बहुत सारे मज़दूर हैं जो अपना काम उसी फ़्लो में कर रहे हैं जिस तरह वो हर रोज़ कर रहे होते हैं। आप आज के दिन को कैसे देखते हैं? असल में मैडम मज़दूरों को तो अपने डे का पता ही नहीं होता कि आज यकम मई है या मज़दूरों का डे है। मज़दूर तो अगर देड़ी नहीं लगाए तो उसका घर नहीं चलता। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। और डेली वेजर वाले जो मज़दूर है वो अगर काम पे नहीं जाते तो उनकी देड़ी कट हो जाती है, उनको तो देड़ी मिलती नहीं है, कोई उजरत उनको नहीं देता कोई उसकी। और मुझे ऐसा लगता है हम जब मज़दूरों की कैटेगरी की स्पेसिफिकली मज़दूरों की बात करते हैं, वो मज़दूर जो मेहनत कश मज़दूर है, एक तो हम जो ये ज़रा मैं इसको ज़रा क्लियर करना चाहूँगी, एक वो लेबर है जो एसीज़ के बीच में बैठ के काम कर रही है, एक वो लेबर है जो मुश्किलातों में और मेहनत कश जो लेबर है। मैं ज़रा उनकी तरफ आना चाहूँगी। हमारे पास ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी वो लेबर डेली वेजेस पर ही है, या हमने ये ट्रेंड ही बना लिया है कि नहीं डेली वेजेस पर ही काम करना है, कि एक दिन आपने छुट्टी की, खुदा न खास्ता आप बीमार हुए, घर में कोई और प्रॉब्लम है तो आपको उसकी पेमेंट नहीं मिलेगी। हमारे पास ये रिवाज ज़्यादा नहीं। देखें जैसे अभी अपने लाला रफ़ीक साहब ने बताया आपको कि पूरे पाकिस्तान का कल्चर बन चुका है ठेकेदारी निज़ाम, ऊपर से नीचे तक जो है, जो गवर्नमेंट के अदारे थे उन्होंने भी सारे ठेकेदारी निज़ाम कर दिया है। सही। बाकी छोटे जो ताजर हैं उनका तो वैसे ही वो ठेकेदारी निज़ाम है सारा। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि आपके कंस्ट्रक्शन से आपका ताल्लुक़ है, तो मैं ये भी आपसे सवाल करना चाहूँगी कि क्या टाइमिंग्स क्या होती हैं? लेबर की टाइमिंग सुबह 8 से 5 की होती है। 8 से 5 की? जी, ठीक है। 8 से और 5 बजे वाकई काम खत्म? क्योंकि मैंने तो रातों में भी काम होते हुए देखा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 8 घंटे की ड्यूटी पे उनका घर नहीं चलता, तो वो तो ओवर टाइम लगाने के भी उसमें होते हैं कि भाई 2-4 घंटे हमारा ओवर टाइम कर लें तो ताकि हमारे घर का सर्कस चल जाए। सही। तो लेबर मजबूर है ओवर टाइम करने पे, अदरवाइज हम वो जो हमारे पास 8 से 9 घंटे का एक टाइम है हम उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हमारा जो टाइमिंग है डे का वो हमने वो वही रखा हुआ है। इंशाल्लाह बेंशन जे बारे में भी ॻाल्हाइणो आहे ऐं तमाम मज़दूरनि सां यकजहती बि ॾेखारणी आहे, तमाम मज़दूरनि जे बारे में लफ़्ज़ भी पंहिंजे प्रोग्राम में रखणा आहिनि। गॾोगॾु सनम साहिब सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि, उन्हनि जो आवाज़ भी प्रोग्राम में शामिल करणो आहे। छा सभिनी खां पहिरीं शामिल थी रहियो आहे सनम? आज असांजो कॉलेज लगी तो प्यार जे काबिल। हाँ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। शोभी भाई क्या हम तैयार हैं? तैयार है, हम जी तैयार है जी, आइए। लगी तो प्यार जे काबिल, लगी तो प्यार जे काबिल, भले महबूब माना कर। लगी तो प्यार जे काबिल, भले महबूब माना कर। मोहिया तो कयो माइल, मोहिया तो कयो माइल, भले महबूब माना कर। तू लगी तो प्यार जे काबिल, भले महबूब माना कर। तू लगी तो प्यार जे काबिल। अड़े हा पांध कपड़े जो छिन फाड़े छडाया हा। अड़े हा पांध कपड़े जो, अड़े हा पांध कपड़े जो, छिन फाड़े छडाया हा। मगर तो साड़िया दिल, मगर तो साड़िया दिल, भली महबूब माना कर। तू लगी तो
भले महबूब माना कर लगी तो प्यार जे काबिल सितमगर थी बेलाशक थी अखीन ते सब सितम तुझा सितमगर थी बेलाशक थी सितमगर थी बेलाशक थी अखीन ते सब सितम तुझा नाहे का गाल ही मुश्किल नाहे का गाल ही मुश्किल भले महबूब माना कर तू लगी तो प्यार जे काबिल भले महबूब माना कर लगी तो प्यार जे काबिल चवे जाज हित आहिन हज़ारे ॿिया बि सोहणा पर चवे जाज हित आहिन चवे जाज हित आहिन हज़ारे ॿिया बि सोहणा पर हथा तुझे जीस बिस्मिल हथा तुझे जीस बिस्मिल भले महबूब माना कर तू लगी तो प्यार जे काबिल भले महबूब माना कर लगी तो प्यार जे काबिल भले महबूब माना कर मोहिया तो गयो माइल मोहिया तो गयो माइल भले महबूब माना कर तू लगी तो प्यार जे काबिल भले महबूब माना कर लगी तो प्यार जे काबिल ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये शोभी भाई कहाँ अंग्रेज़ी से घुमा के फिर देसी पे, वाह यार वाह। आज शोभी भाई सलमान तो थोड़ी देर के लिए शौक में चला गया था कि ये क्या हो रहा है जिंदगी, थोड़ी देर के पूरा ऐसा लग रहा था पूरा पीछे बैंड बज रहा है। शोभी भाई वाह वाह कमाल है यार। माशाल्लाह, नहीं बिल्कुल। मज़ो पे आयो। अच्छा जॾहिं तव्हांखे म्यूज़िक सुठा मिला न त पोइ तव्हांखे ॻाइण में वधीक मज़ो ईंदो। ईअं हूंदो आहे बिल्कुलु, बिल्कुलु, कॾहिं को टकराव थियो को बिल्कुलु ई बेसुरे म्यूज़िशियन सां कॾहिं कुझु ॿ टे दफ़ा थियो आहे। ॿ टे दफ़ा थियो आहे। हाँ, यादगार प्रोग्राम है शोभी भाई म्यूज़िशियंस का सुर होता है असल में जेके म्यूज़िशियन वो अपने काम में लग गए। आर्टिस्ट चले। के खणण वारा म्यूज़िशियन हूंदा आहिनि ऐं इन्हनि जे बलबूते ते असां आर्टिस्ट आहियूं जेके बि आहियूं। सही सही। इन्हनि अच्छा जी ब्रेक जो महिरबानी। वक्त है ब्रेक जो वक्त है जल्दी सां असली ॻाल्हियूं सां पुछनि जल्दी सां ब्रेक ते वञूं था। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी खां बचत ब्रेक खां पोइ। Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh.
वेलकम बैक। अच्छा जी, प्यारी प्यारी ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि, प्यारो प्यारो जेको म्यूज़िक आहे उहो बि शामिल थी रहियो आहे, प्यारो प्यारो आवाज़ बि शामिल थी वियो आहे प्रोग्राम में। अच्छा, ॾींहुं बि ज़हरा उहो ख़ूबसूरत ॾींहुं आहे जंहिंखे शायदि लफ़्ज़नि जी तलख़ी में असां शायदि उन ॾींहं खे ॾिसी रहिया आहियूं, बट उसूलन अगरि ॾिठो वञे त अहिड़ा ॾींहं हर जॻह ते, छो त स्पेशल डेज़ ई इन लाइ हूंदा आहिनि ताकी तव्हां उन्हनि शयुनि खे सम्झी सघो जेके शयूं उहे माण्हू एक्सपीरियंस करे रहिया आहिनि जेके पाण उन जो हिसो आहिनि। अच्छा, जॾहिं बि एम्प्लॉयमेंट जी ॻाल्हि थींदी आहे, सनम कॾहिं ज़िंदगी में सोचो आहे त कंहिं करे, छो त आर्टिस्ट मूंखे ईअं लॻंदो आहे त आर्टिस्ट लाइ फ्री हैंडली कमु कंदो आहे, फ्रीलांस वर्कर हूंदो आहे आर्टिस्ट खे जॾहिं बि बाउंड कबो आहे त उहो किथे मुंझी पवंदो आहे, वेंदो आहे, नर्वस थी वेंदो, कंफ्यूज थी वेंदो आहे। बिल्कुलु। सो कॾहिं कंहिं कंपनी सां जुड़ण जी, किथे एम्प्लॉयमेंट करण जी कॾहिं का अहिड़ी सोच रखी? काफ़ी रखी, पर असल जेको आहे तव्हां ॾिसो त कमु घटि आहे ऐं वधीक चर्चा घणा आहिनि, चर्चा घणा इलाही। सो बसि कोशिशि त आहे। तीर मूंखे लॻे थो सनम जेका सवाल मूं पुछो आहे, सनम तीर बिल्कुलु निशाने ते लॻो आहे। चर्चा घणा आहिनि न, कमु घटि आहे मार्केट में, ईअं ई आहे, ईअं ई आहे। सो पर उन्हनि सां कीअं फाइट कजे? बसि उन्हनि सां पोइ ॻाए करे फाइट कजे, उन्हनि सां ॻाए करे फाइट करे पंहिंजो रस्तो पाण ठाहे, पंहिंजो रस्तो पाण ठाहे, छो त तव्हांखे पंहिंजी महिनत पाण करणी आहे ऐं तव्हांखे इहा ख़बर आहे त हिन फील्ड में सपोर्ट कोई नथो करे, इंसान पंहिंजो स्ट्रगल पंहिंजो पाण करे। अच्छा, हिते अॼु छो त असां लेबर डे मल्हाए रहिया आहियूं, तव्हांखे छा थो लॻे, छा हिकु आर्टिस्ट खे हिकु मज़दूर जी कैटेगरी में असां नापे सघूं था? बिल्कुलु नापे सघूं था। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे फ़न त हर कंहिंजे दिलि में आहे, सो कोई लिखियल आहिनि, अलाए केतिरा माना गायक सुरीला लिखिया आहिनि, काफ़ी उहे लिखियल बि आहिनि। बिल्कुलु बिल्कुलु। अच्छा, हिते एक्चुअली जॾहिं तव्हां ॾिसो था, जंहिं कंहिं आर्टिस्ट जी ॻाल्हि कयो था, चाहे उहो सिंगिंग सां तालुक़ु रखंदो हुजे या ॿिए कंहिं फील्ड सां एक्टिंग सां तालुक़ु रखंदो हुजे, होस्टिंग सां तालुक़ु रखंदो हुजे, ॾिसो केॾो हिकु डिफरेंट हिकु शोबो आहे जंहिंमें जॾहिं महिनत जी ॻाल्हि थिए थी त उहे ॾींहं बि अचनि था जंहिं ॾींहुं इलाही तेज़ गर्मी आहे ऐं तव्हांखे उन ॾींहुं आउटडोर्स करणा पवनि था, जंहिं ॾींहुं तव्हांखे इलाही घणो सीउ आहे पर राति जो इवेंट्स करणा पवनि था। सो आई गेस महिनत जो त हिकु जेको अंसर आहे उहो इहो बि आहे ऐं उहो हिकु आर्टिस्ट खां वधीक ॿियो केरु थो सम्झी सघे। सो अहिड़ियूं मुश्किलातुनि खां गुज़रण थियो। आर्टिस्ट जे या जेके साम्हूं चवंदा आहिनि न त जेके आर्टिस्ट जेके आहिनि काफ़ी दुनिया जे अॻियां त हो पंहिंजो कहिड़ी बि कंडीशन में हुजनि त बि जेको आहे दुनिया जे अॻियां पंहिंजो फेस जेको आहे मुस्कुराहट रखंदा आहिनि फेस ते। सही, जेके दिलि में छा हूंदो आहे सो उनखे ख़बर आहे, काफ़ी कशाल आहे, काफ़ी महिनतूं जेकियूं आहिनि, छो त हीअ समुंड आहे असांजी फील्ड जेकी आहे ॻाइण जी दुनिया आहे या कोई बि कहिड़ी शोबे आहे, सो समुंड आहे। बिल्कुलु ऐं थोरी थोरी तला आहे, थोड़ी थोड़ी सिखूं पिया, बिल्कुलु कुझु बि न आहे, असां पंहिंजे सिर पूरी विझूं पिया, असां बिल्कुलु इहो ई पिया कयूं। अच्छा, हिते चैलेंजिस जी ॻाल्हि थी आहे त न सिर्फ़ु आर्टिस्ट जी ज़िंदगी में बल्कि असांजी लेबर जी ज़िंदगी में बि काफ़ी सारा अहिड़ा चैलेंजिस आहिनि जेके चवंदा आहिनि त जेके लिखियल चैलेंजिस आहिनि जंहिंखे शायदि आम माण्हुनि ताईं पहुचंदा कोन्हनि, जे आम माण्हुनि खे ख़बर न हूंदी आहे। असां सिर्फ़ु उहो पार्ट ॾिसंदा आहियूं जेको असांखे नज़र ईंदो आहे, पर उन जे पोयां छा छा हूंदो आहे इन जे बारे में असां कॾहिं डिस्कस कोन कंदा आहियूं। अच्छा, उन्हनि खे हल करण जे लाइ जेके माण्हू इंशाल्लाह उन्हनि ते त असां ज़रूरु वेंदासीं मसइलनि ते, पर उन्हनि जे जॾहिं हल जे बारे में ॾिसिजे थो त असां वटि हिकु कॉन्सेप्ट यूनियन्स जो स्टार्ट थियो, असां वटि हिकु कॉन्सेप्ट लीडरशिप जो स्टार्ट थियो, असां वटि हिकु कॉन्सेप्ट वन वॉइस जो स्टार्ट थियो ऐं हिकु CBA जो कॉन्सेप्ट जेको आहे उहो असां वटि आयो। ऐं छो त असां सां गॾु हिकु CBA जा लीडर तशरीफ़ फरमा आहिनि, तव्हां जी तरफ़ वञणु चाहियां थी ऐं और आपके लफ्ज़ ज़रूर यहाँ पे शामिल करना चाहूँगी। बेसिकली जो CBA का कॉन्सेप्ट आया था हमारी लेबर के लिए, ज़रा ये मैं आपके लफ्ज़ों में समझाना चाहती हूँ और जहाँ जहाँ नहीं है, क्या आपको लगता है उनकी CBA की इम्पोर्टेंस क्या है और क्या हर इदारे में CBA को होना चाहिए? देखिए, IRA 2012 जो है ना, पाकिस्तान में एक कानून है लेबर के हवाले से, जहाँ 10 लोग काम करते हैं जिस कंपनी में, जिस अदारे में, वो अपने 10 लोग, कम से कम 10 लोग, तो वो अपनी यूनियन बना सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि उनको मौका ही नहीं दिया जाता। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने एक कुर्बानी दी बहुत बड़ी, यानी अपनी नौकरी से तकरीबन 11 साल डिसमिस रहा इस ट्रेड यूनियन की वजह से। अच्छा, 2010 में जब 50% तनख्वाह बढ़ी तो हमने एक एहतजाज कर लिया पूरे पाकिस्तान में। जो मेरे साथी थे पाकिस्तान में जो ट्रेड यूनियन के हवाले से, उन तमाम के तमाम को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया बगैर किसी वजह बताए, बगैर किसी इंक्वायरी के, और हम 11 साल तक भुगतते रहे। अदारे में ना 11 साल रेफरेंडम हुआ, 11 साल बाद जब रेफरेंडम हुआ तो हम वाज़े एक्सरीज से जीत के आ गए
और जीतने के बाद हमारी इंतज़ामिया ने कहा कि हम डिसमिसल लोगों से बात नहीं करेंगे, जब हमें मैंडेट दे दिया तो आप ऐसा क्यों करते हो। हाँ, लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से हमें बहाल किया अपनी नौकरियों पे। फिर बैक बेनिफिट की बात आई कि यार अभी बहाल करें, लेकिन ट्रेड यूनियन पाकिस्तान के अंदर करना बहुत बड़ा अजाब है। अच्छा रफ़ीक साहब, ये ज़रूर जानना चाहूँगी हमारे पास लॉ क्या कहता है CBA के हवाले से। ये रेफरेंडम आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो ओवरनाइट तो नहीं होता कि जिसका दिल किया रेफरेंडम लगा लिया। तो क्या हमारे पास ऐसे कोई ऑफिशियल वो है कि ऑफिशियल लॉ है कि हमारे पास इदारे में एक यूनियन होनी चाहिए, एक CBA होनी चाहिए, उसके हर साल रेफरेंडम होने चाहिए, इस तरह का कुछ है? ऐसा बिल्कुल है, हर अदारे में यानी कोई भी आपकी जगह जहाँ 10 लोग हैं वो अपनी यूनियन रजिस्टर्ड कराएंगे। देखिए ऐसे ही तो यूनियन नहीं बन जाती कि वो ऐसे बैठेंगे, लेकिन उसको वहाँ जाना पड़ेगा लेबर कोर्ट में या NIRC जो अदारे बने हुए हैं लेबर के हवाले से। अगर वफाकी सतह का अदारा है तो NIRC में जाएगा, अगर प्रोविंशियल सतह का है तो वो लेबर कोर्ट में जाएगा। तो वहाँ से अपनी यूनियन रजिस्टर्ड कराने के बाद फिर वो अगर हैं वहाँ पे 10 लोग भी हैं तो 10 लोगों की CBA बन जाएगी। अब CBA जब रजिस्टर्ड हो जाएगी तो फिर वो कंपनी या वो अदारा या वो जगह जहाँ पे 10 लोग मौजूद हैं वहाँ की मैनेजमेंट जो है उनसे बात किए बगैर कोई काम कर नहीं सकती। लेकिन ये शऊर नहीं है, कम है। और दूसरा क्योंकि मजदूर को दबा के रखना है उस तरफ उसकी तवज्जो नहीं जाती। फिर आप चाहें वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की तरफ तो एक प्रोसेस बहुत लंबा है, वकील करें, फिर पैसा खर्चा करें, फिर मजदूर के पास इतना पैसा कहाँ से आए। जी ऐसे ही। तो ये प्रॉब्लम तो एक तरफ हमारा कानून हमें शेल्टर देता है, दूसरी तरफ हमें मजबूर भी करता है। तो इस तरह के कानून में आदमी क्या कर सकता है। सही। अच्छा, जहाँ मजबूरी की बात हो रही है तो सादिक साहब के मैं अल्फाज ज़रूर शामिल करना चाहती हूँ। सादिक साहब, सबसे पहले तो जहाँ मजबूरी की हम बात करते हैं, मजदूरी की बात करते हैं, मैं ज़रा उसकी उजरत जानना चाहती हूँ। हमारा आज का जो मजदूर है उसकी पर डे जो मिनिमम उजरत है वो क्या है? देखिए मैडम, जो हार्ड काम करने वाले हैं हमारे जैसे, पहले हमारी बात हो चुकी है, 8 घंटे की जो ड्यूटी धूप के अंदर कर रहे हैं या मुश्किल काम कर रहे हैं, वजनी काम कर रहे हैं, तो उनको अगर 1000-1200 रुपया पर डे मिल भी रहा है तो 1000-1200 रुपये के ऊपर कोई घर नहीं चलते आजकल के टाइम में। आपको अंदाज़ा होना चाहिए। अच्छा, ये जो 1000-1200 की आप बात कर रहे हैं, ये जो तय किया हुआ है, ये हमारी यूनियंस ने किया है या हमारे पास लॉ आया हुआ है कि आपको मिनिमम जो उजरत है वो ये देनी है? देखिए, जो डेली विजन वाले हैं ना, इनका तो किसी यूनियन से या किसी उससे अदारे से ताल्लुक ही नहीं है, ये तो मन मर्जी वाली बात है। अब गुर्बत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अगर कोई बंदा पहले वाला 1200 पे कर रहा है तो पीछे दूसरा खड़ा होता है अपनी गुर्बत की वजह से कि यार मेरे को 1100 दे दे, मैं करूँगा। क्योंकि उसके पीछे उसका मजबूरी है, उसका घर नहीं चल रहा, उसके बच्चे भूखे हैं। अभी आप सिक्योरिटी गार्डों को देखो, ये भी हमारे एक भाई है, मजदूर है, ये किसी जगह सिक्योरिटी गार्ड तैनात करते हैं तो वहाँ से 35,000 रुपये लेते हैं, लेकिन इनको मिलती 20 से 25,000 रुपये। अच्छा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो लेबर का ओरिजिनल हक है उन तक नहीं पहुँच रहा। लेबर तो दिन पर दिन जो है ना वो डूबती जा रही है, दलदल में डूबती जा रही है। लेकिन जो मुझे याद पड़ता है सादिक साहब, ये वही बात है कि हम शायद अवेयरनेस हमारे पास हम नहीं पहुंचा सके अपने आम बंदे की तरफ, लेकिन हमारे पास तो डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो मज़दूर जो है, चाहे वो डेली वेजेस पे हो, जहाँ CBA नहीं है, जो फ्रीलांस काम करते हैं, तो हमारे पास तो ऐसे इदारे हैं जो उन मज़दूरों के लिए काम कर रहे हैं, उन मज़दूरों की आवाज़ बन रहे हैं, लेकिन शायद हम अपने मज़दूरों को वो चीज़ें बता नहीं सके या उनको अवेयर नहीं कर सके या उनको वो रास्ता नहीं दिखा सके शायद। मैडम देखें, आप तो माशाल्लाह अच्छे माहौल में आप घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं ना जी। कुछ हमारे पाकिस्तान के ऐसे अभी भी एरिए हैं जहाँ गरीब लोगों को तालीम नहीं दी जा रही, वहाँ स्कूल नहीं है, अगर हैं तो वो बंद किए हुए हैं कि बच्चे पढ़ ना लें, बच्चे तरक्की ना करें। तो जो लेबर डेली विज़न वाली है वो अक्सर अनपढ़ है, उनके पास तालीम नहीं है, शऊर नहीं है उनको कि भाई हम अपना हक जो है ना कैसे लें, कहाँ जाएं। और जिनको शऊर है उनको वो रास्ता दिखाने के हक में नहीं है। और फिर एक और हमारे पास मसला कि हमारे पास ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि अच्छा मजदूर है तो मजदूर का जो बच्चा है उसने भी मजदूरी करनी है, हमारे उसको भी उसी ट्रैक पे लगाना है, उसने उसका नहीं सोचना कि ज़िंदगी उसकी कोई बेहतर हो जाए, बच्चों की चलो हम नहीं पढ़े बच्चे पढ़ जाएं, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट भी नहीं है। देखिए, मजदूर के बच्चे बेहतर तब होंगे जब मजदूर के पास इतना उसकी आमदन होगी कि वो खा पी के बच्चों को पढ़ा सकेगा ना। अब उसके घर का खाना ही नहीं पूरा हो रहा। हाँ। एक टाइम खा रहे हैं तो एक टाइम भूखे रह रहे हैं। जी जी। हर मजदूर का घर अपना नहीं है, मजदूर का घर किराए का है। अगर वो 30 से 35,000 कमा भी लेता है तो उसमें से उसके घर का रेंट, बिजली के बिल क्या आ रहे हैं, गैस के बिल क्या आ रहे हैं, हाँ। उसके काम पे आने जाने के जो किराए भाड़े खर्च होते हैं वो निकाल के आप हिसाब करेंगे, उसको टोटल जो है ना 15 से 16,000
कि सैलरी जो है ना उसके घर में आती है, उससे उसने सारा काम चलाता होता है। घर का सब्जी है, आटा है, ये है, वो है, बच्चों के इलाज मालजा है, दूसरे तीसरे जितने मामलात हैं उसके अंदर है। तो फिर आप देखें कि अगर मेरा या आपका या किसी का लाख रुपए में घर नहीं चलता, तो वो जो 15-20 हज़ार में चला रहा है वो तो ना मर रहा है और ना जी रहा है, वो तो बीच में लटका हुआ है। बीच में लटका हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल आप हकीकत बयान कर रहे हैं और वाकई में ऐसा ही है। और ये तो हम उन मज़दूरों की बात कर रहे हैं जो रेगुलर मजदूरी कर रहे हैं, जिनको नहीं मजदूरी मिलती, जो महीने में 5 दिन सिर्फ मजदूरी करते हैं, उनके क्या हालात होंगे वो तो आप बयान ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो तो आप फिर बयान ही नहीं कर सकते, उस पर तो आप बात ही नहीं कर सकते। अच्छा, ये क्योंकि आप एक CBA के लीडर हैं, आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैं ज़रूर ये भी जानना चाहूँगी आपसे, वही जो बात मैं कर रही थी कि हमारे पास इस तरह के फलाही इदारे भी हैं, हमारे पास गवर्नमेंट में भी इदारा है, लेबर डिपार्टमेंट है पूरा, तो हम आम जो हमारा जो मजदूर है, हम उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? ये जो गैप हमारे पास आ रहा है, ये रफ़ीक साहब कैसे फिल किया जाए? असल में बदकिस्मती हमारी कि कुछ अरसे से ऐसा हो रहा है कि हमारे जो अदारे हैं, अवेयरनेस के अदारे हैं या पूछगछ वाले अदारे हैं, लेबर के जो हमारा सिंध गवर्नमेंट का है या वफाकी गवर्नमेंट का अदारा है, तो उनमें तो सिर्फ अपना हिस्सा वसूल करने की एक तरबियत उनको मिली हुई है। उन्होंने किसी मजदूर का साथ देने के लिए नहीं जाते, वो सिर्फ कंपनी में जाते हैं, अपना हिस्सा वसूल करते हैं और कंपनी में जो हो रहा है होने दे। हालांकि रूल्स रेगुलेशन तो बहुत अच्छे बने हुए हैं कंपनीज के लिए, अदारों के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद ना होने की वजह से और उसके असल जो हैं हमारे जो सूबाई असम्बली है या कौमी असम्बली के जो लोग हैं, ये जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये हमसे वोट लेके जाते हैं, वहाँ पे कोई कानून नहीं बनाते। हाँ। अगर वो फिर हमें भूल जाते हैं, जब हम वोट दे के उनको आगे भेजते हैं कि हमारे लिए कोई बात करेंगे, हाँ। लेकिन वो 5 साल तक हमें भूल जाते हैं, वो अपने मन मौजों में लगे होते हैं। हाँ। 5 साल फिर आते हैं, वो डाला कल्चर चल रहा है, आपको पता है। मजदूर बेचारा देख रहा है कि मेरे घर पे एक डाले वाला आया, शायद मुझे बहुत कुछ दे के जाएगा, लेकिन उससे उल्टा खा के चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। जैसे डिप्टी कमिश्नर है, उसका काम है ना कि मजदूर के हवाले से छापे मारे, हाँ। उसका असिस्टेंट कमिश्नर है, लेकिन कुछ भी नहीं है। देखो महंगाई की तरफ आप देखें, एक कपड़ों का जोड़ा जो है ये हमारा, इसके भी रेट तय करने हैं डिप्टी कमिश्नर ने कि दर्जी ने कितने पैसे लेने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दर्जी भी 2000 भी ले रहा है और 1100 भी ले रहा है, 1100 भी ले रहा है। बिल्कुल, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, चेक एंड बैलेंस कहीं पे भी नहीं है। मजदूर बेचारा तो क्या करेगा, वो कंप्लेन करने जाएगा तो पीछे से दूसरे दिन उसको नौकरी से फारग होगा। हाँ, तो इसका हल क्या है? क्या हम धरने देके हम रोड ब्लॉक कर लें? तो एक तो हल निकला है ना धरने में, रोड ब्लॉक करने से, तो फिर क्या करें? तो कोई हल निकलता नहीं है ना धरने। हाँ, जिनके ये तो हल तो निकला है ना भी, ये तो हमें रास्ता मिल गया है, ये तो खान साहब ने हमें धरने रास्ता दिखा दिया था, अब हम करना शुरू हो गए, हम बैठ जाते हैं धरनों पे और काम हो जाता है। खान साहब ने तो देखो धरने की एक चीज दिखाई है, लेकिन धरनों से तो मसला हल नहीं होता ना, जब तक हमारे अदारे काम नहीं होते। देखो धरने से क्या होता है, 500 लोग धरना देते हैं तो 5000 बेचारे फंसे हुए होते हैं, सफर करते हैं। बिल्कुल ऐसे उनका क्या, किसी का जान निकल रही होती है, कोई मरीज है, कोई एम्बुलेंस पे जा रहा है, वो एक अलग मसला, वो भी मजदूर के लिए बनता है। लैंडलॉर्ड के लिए कोई मसला नहीं होता, सरमायादार के लिए नहीं होता। वो बेचारा उस दलदल में फंस के वहाँ, या उसकी वाइफ होती है या खुद होता है, मेडिकल के हवाले से आप देखें वो सहूलियात तो है नहीं है। लेकिन मजदूर कोई प्रॉब्लम आती है ना, अगर धरना भी कोई आता है, फिर ये भी इल्ज़ाम लगता है कि भाई वो 1000 2,000 रुपये लाए हुए मजदूर हैं, यानी उनको यहाँ पे भी धरनों पे भी इस्तेमाल करते हैं हमारे सरमायादार लोग। जी जी, प्रॉब्लम तो हर जगह आती है जहाँ पे मजदूर को आती है। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। अच्छा जी, कुछ ब्यूं शेयों भी इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, पर गडोगड सगरे खूबसूरत आवाज़ तशरीफ़ फरमा है, चाहे थे एक दफ़ो ॿीहर हुननि जो आवाज़ पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल थे, छा शामिल थी रहियो आहे? असी प्यार करण वारा माण्हू। हा, ज़बरदस्त, त ॾाढा ज़बरदस्त गाना पिया अचनि मार्केट में। बस जी, जहिड़ो हाल मुंहिंजो। प्यार करण वारा माण्हू, असी 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 प्यार करण वारा माण्हू। दरिया हुजे या सहरा, दरिया हुजे या सहरा, पर पार करण वारा माण्हू, असी प्यार करण वारा माण्हू, असी प्यार करण वारा माण्हू, असी
प्यार करण वारा माण्हू दरिया हुजे या सहरा दरिया हुजे या सहरा पर पार करण वारा माण्हू असी प्यार करण वारा माण्हू असी प्यार करण वारा माण्हू असी प्यार करण वारा माण्हू ॾिस हे ॾिस के थो सीनो हाणे छॾ तूं इहो आईनो ॾिस हे ॾिस के थो सीनो हाणे छॾ तूं इहो आईनो सिंगार करण वारा माण्हू असी प्यार 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 करण वारा माण्हू हिक पंहिंजे आजे तरले ॿियो सुहिणा तुंहिंजे सिर हिक पंहिंजे आजे तरले ॿियो सुहिणा तुंहिंजे सिर तकरार करण वारा माण्हू असी प्यार करण वारा माण्हू असी प्यार करण वारा माण्हू असी प्यार करण वारा माण्हू जे सिक में उम्र गुजारी बेशक बेचैन बुखारी जे सिक में उम्र गुजारी बेशक बेचैन बुखारी इंतजार करण वारा माण्हू असी प्यार 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 करण वारा माण्हू दरिया हुजे या सहरा दरिया हुजे या सहरा पर पार करण वारा माण्हू असी प्यार करण वारा माण्हू असी प्यार करण वारा माण्हू असी प्यार करण वारा माण्हू ज़बरदस्ती ज़बरदस्त। शोभे आज मूड में हैं आप? शोभे मूड अच्छा है आज शोभे भाई का। वक्त है ब्रेक जो था से मुलाकात के बाद ननी कमर्शियल ब्रेक का पोए। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध
वेलकम बैक। अच्छा जी, काफ़ी सारी ॻाल्हियुनि में काफ़ी सारी शयूं जेके आहिनि उहे डिस्कस थी रहियूं आहिनि, पर हिकु शइ बिकॉज़ जेके हक़ीक़तूं आहिनि शायदि उन्हनि खे 100% असां डिफरेंट नथा करे सघूं, 100% उन्हनि खे शायदि असां उन नमूने नथा आणे सघूं, पर हिकु कोशिशि ज़रूरु करे सघूं था। अहिड़ा प्रोग्राम्स करण बि उन कोशिशि जो हिकु हिसो आहे जेको न सिर्फ़ु मां, मुंहिंजे ख़्याल में हर जॻह ते पाकिस्तान में अहिड़ा शोज़ थी रहिया आहिनि, अवेयरनेस सेशन्स थी रहिया आहिनि, डिफरेंट तरीक़े सां मज़दूरनि खे रिगार्ड कयो वञे पियो। ऐं न सिर्फ़ु पाकिस्तान में, पाकिस्तान खां ॿाहिरि बि इहो अमल जारी ऐं सारी आहे। अच्छा, हिकु इमेजिनरी हिकु दुनिया ठाहियूं था ऐं उस इमेजिनरी वर्ल्ड में आप एक इमेजिन करें कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उसको हम बनाते हैं और फिर पाकिस्तान को सामने रख के कि हम पाकिस्तान के रिहायशी हैं, पाकिस्तान की नेशनैलिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है, एक इमेजिनरी दुनिया बनाते हैं और फिर मज़दूरों के हुकूक़ के बारे में बात करते हैं। कैसा होगा वो शहर, कैसा होगा वो मुल्क और कैसे होंगे वो मज़दूर आपकी नज़र में? देखें जी, वो मज़दूर तो ज़ाहिर नाम ही ऐसा रखा ना, मज़दूर, मज़े से दूर, लेकिन कहीं का भी मज़दूर होगा, ज़ाहिर है वो बेचारा वो उसी तरह रहेगा। आपको मौका दिया जाए कि भाई ये आपने ये दुनिया बनानी है, आपको ये मौका दिया जा रहा है, ये आप डिज़ाइन करें, आप सोचें आप डिज़ाइन कर रहे हैं, बस आंखें बंद करके कुछ तहरीर कर रहे हैं, आप किस तरह बनाएंगे उस मज़दूर को? कैसा होना चाहिए मज़दूर? देखें जी, मुझे अगर मौका मिले ना तो मैं तो चाहूँगा कि सबसे बेहतरीन मज़दूर होना चाहिए, क्योंकि सारा कुछ करते ही वो है। सब कुछ करने के बावजूद उसको मिलता कुछ भी नहीं है और बदनाम भी वही होता है, डांट भी वही खाता है, सब कुछ उसी को ऐसे में आता है। तो मुझे मौका मिलेगा तो सबसे ऊपर मज़दूर होगा और मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म सबसे नीचे होगा। ओह, क्योंकि ये तो बड़ी गहरी बात कर दी है आपने। जाहिर सी बात है, वो वहाँ बैठा हुआ है हमारे हकूक़ के लिए, हाँ। लेकिन वहाँ हमारे हकूक़ सल्ब हो रहे हैं, हड़प हो रहे हैं। तो मज़दूर, इसलिए मज़दूर जब भी कहीं, जिस मुल्क का मज़दूर खुशहाल होगा उस मुल्क का वो मुल्क खुशहाल होगा ना। बेशक बेशक, ये तो बड़ी आपने अब आप देखें यहाँ पे मज़दूरों के साथ हारियों की बात करते हैं, जनरल पाकिस्तान के अंदर आज आटा इतना सस्ता हो गया, गंदम इतनी सस्ती कर दी आपने। उस हारी ने जो 6 महीने तक अपनी गंदम के लिए रखवाली की, कटाई की, क्या कितनी मेहनत है, धूप में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम उस ज़री मज़दूर का है। उसके बाद आपने गंदम इतनी सस्ती कर दी, उसको खाद की कीमत आपने सस्ती नहीं की। हाँ। आपने वो पेट्रोल और डीजल की कीमत सस्ती नहीं की, उसके ऊपर वही रेट है। खाद जो वो फसल पे करता है उसके वही रेट है, उसको बीज जो है वो आपने सस्ता नहीं दिया। तो आप देखें ना, जुल्म की बात तो हर जगह पे मजदूर के साथ ही है, वो भी एक मजदूर है जो पूरे पाकिस्तान के लोगों का पेट पाल रहा है। हाँ, तो इन शॉर्ट आप मज़दूर को अपना उसकी चीज़ों का फ़ैसला आप खुद करने देंगे। चले इसको ऐसे ले लेते हैं, आप अपनी दुनिया में मज़दूर को वो आप फैसिलिटी देंगे। आपकी तरफ आते हैं सादिक साहब, आप बताइए किस तरह होना चाहिए मज़दूर, कैसी होनी चाहिए मज़दूर की दुनिया? देखिए, मज़दूर तो जैसा होना चाहिए ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ऐसा हो जाए। तो यही तभी तो हम इमेजिनरी दुनिया बना रहे हैं। ऐसा कर सकते तो हम कर ना लेते, बातें तो कर सकते। सुने, बड़े बड़े जितने बंगले आप देख लें, 20 करोड़ का, 30 करोड़ का, 50 करोड़ का बंगला है, लेकिन वो सज रहा है मजदूर के ऊपर। अगर मजदूर नहीं है तो वो मिट्टी का ढेर है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो उस बंगले का जो मालिक है उसको सोचना चाहिए कि मेरी सारी खिदमत, मेरी सारी शान व शौकत इस मजदूर से है, तो मैं इसको खुश रखूँ, मैं इसका हक पूरा दूँ। लेकिन हमारे कल्चर में ये है नहीं है, मजदूर का हक क्या देने के लिए कोई राजी नहीं है। उजरत बढ़ानी चाहिए, क्या हक होना चाहिए? उजरत बढ़ानी चाहिए, फैसिलिटीज ज़्यादा कर देनी चाहिए, टाइम जो हमारा 8 घंटे उसको कम कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, एक मजदूर किसी के पास नौकरी करते करते जो है ना वो अपनी उम्र गुजार लेता है, बुढ़ापे की तरफ चला जाता है। अब वो कोई से भी अदारा है, कोई फैक्ट्री है, कोई इदारा है, तो उसको उसका कुछ ना कुछ बोनस मिलनी चाहिए, कोई पेंशन मिलनी चाहिए, कुछ न कुछ उसको उसका वजीफ़ा मिलना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मज़दूर जब तक सांस है, देड़ी लगा सकते हैं तो ठीक है, वरना नहीं तो जा भाई घर बैठ जा। सही सही, ये आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं और ये वाकई में होना चाहिए। हर जगह मज़दूर पिस रहे हैं। देखो हमारे जो है ना, हमारे जो अमीर लोग हैं वो अगर V8 ख़रीद लेते हैं, 8 करोड़ की, 10 करोड़ की गाड़ी ख़रीद लेते हैं, तो उसको चलाने वाला, साफ़ करने वाला जो है ना वही मज़दूर होता है। मजदूर होते हैं। तो वो अपना, उनको सोचना चाहिए कि हमने गाड़ी तो 8 करोड़ की ले ली है, लेकिन जो ये मजदूर है इसके पीछे बच्चे भी पल रहे हैं, इस तनख्वाह पे इसका घर भी चल रहा है या नहीं चल रहा।
उनके ऊपर ये हक है कि वो मजदूर का ख्याल करें। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि वाकई में एक जॉब सिक्योरिटी और दूसरा हमारे पास एक जो दौड़ लगी हुई है ना कि किसी तरह चाहे वो चौकीदारी क्यों ना हो, चाहे वो क्लर्क क्यों ना हो, लेकिन सरकारी नौकरी लग जाए। उसके पीछे भी रीज़न यही है कि आफ्टरवर्ड्स आपको अब तो सुनाई दे रहा है कि वो चीज़ें भी पता नहीं ख़त्म हो रही हैं, क्या हो रहा है, खैर वो जब होगा तब पता चलेगा। लेकिन आज तक हमारे लोगों के जहनों में ये है कि उस रिटायरमेंट के बाद भी चलो कुछ अमाउंट होगा कि हमारे पास आ रहा होगा, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो इंश्योरेंस हमारी वहाँ पे वो हुई हुई होती है। लेकिन जो डेली वेज पे ज़ाहिर काम कर रहा है, जो फ्रीलांस वर्कर काम कर रहा है, उसके पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। वो जब तक है तब तक वो अमाउंट दे रहा है। अगर वो खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसमें इंश्योरेंस इन्वॉल्व होती है, वो तो हमारे मजदूरों को वाकई नहीं दी जा रही। बिल्कुल नहीं दी जा रही, कोई चीज़ भी उनको नहीं दी जा रही। अहम बात ये भी है, देखें पाकिस्तान के अंदर एक अदारा बना हुआ है ओल्ड एज बेनिफिट के हवाले से। अब उसके कम से कम जो पेंशन दे रहे हैं वो किसी 60 साल से ऊपर वाले मुलाजिम को जो रिटायर हो जाता है उसको टोटली उधर ही छोड़ दिया। अदारे ने कुछ नहीं करना, बोला जी हम उधर दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। वो कितनी है? 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये में एक ओल्ड एज जो 60 साल अपनी ज़िंदगी के समझो 30 साल उस अदारे को दे के जाता है, उसको 10,000 पे छोड़ दिया जाता है। तो ये भी एक ज़्यादती मजदूरी के साथ है ना। तो ये चीज़ें सारी अगर गिनती करते चले जाएं तो सारी जितनी भी मकसद है बुराइयां हैं वो मजदूर के हिस्से में आती हैं और अच्छाइयाँ सरमायादार के हिस्से में चली जाती हैं। अगर किसी जगह पे आप ये देखें, यूँ समझें कि मेहनत के जितने काम हैं, जितने भी मामलात हैं वो मजदूर के ही हिस्से में आते हैं, लेकिन उसका सिला उसको नहीं मिलता। अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले एक बात की ओवर टाइम की। हाँ जी। मैं समझता हूँ कि ओवर टाइम का तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है। आपका आने का टाइम है, जाने का कोई टाइम नहीं। कोई टाइम नहीं है। मैं एक पाकिस्तान के नंबर 1 टेलीकॉम के शोबे की कंपनी है हमारी PTCL, नंबर 1 कंपनी है। उसमें भी उसके मजदूर का भी ये आलम है कि उसमें ओवर टाइम, लेट सिटिंग कोई चीज़ नहीं है। कोई नहीं है। आपको काम खत्म करना है, आपने काम खत्म करना। आने का टाइम है, आपने थंब लगाना है। जाने का टाइम कोई भी नहीं है, आपने अपना काम खत्म करके ही जाना है। हाँ, एक कॉलर हमारे साथ हैं, जल्दी से उनको भी शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। अजी वालेकुम सलाम जी अदा केर पे ॻाल्हायो? अजी पिन्यल भुट्टो हाला खां। जी भुट्टो साहब कीअं हो? ख़ैरियत सां हो? ख़ुश आहियो? अल्लाह जा लख एहसान खैर लॻो पिया। भेण तव्हां ख़ुशि रहो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तव्हांजी तबियत ठीकु आहे? अल्लाह जा करम आहिनि, लख एहसान। मज़दूरनि जे माशाअल्लाह मज़दूरनि जो तव्हांजो मौज़ू सॼो मूं वरी ॿुधो आहे। हाँ ज़बरदस्त। सॼो प्रोग्राम ॿुधो अथव। मूंखे 1975 में जॾहिं नौकिरी मिली हुई त मुंहिंजी पघार हुई 350 रुपया। सही 1965 में 65 में 350 रुपया ऐं सोन जो तोलो हो 450 रुपया। अच्छा सही। हाणे हिकु तोले जे मुक़ाबले में 80% हिकु तोले जो सोन जे मुक़ाबले में 80% पघार हुई। हाँ हाँ सही सही। पर अॼु जे माण्हू मज़दूर ग़रीब माण्हू जे लाइ जेके क्लार्की पते वाली थी मिले, तोलो सोन जो थी वियो आहे 3,82,000। जी ऐं पघार छा आहे असां वटि? माण्हू खे 30,000 रुपयनि में जा हुन मज़दूर ग़रीब वीचार जो गुज़ारो कीअं थींदो? बिल्कुल 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 यही है। मतलब अगर तव्हां मिनिमम वेज ते बि वञो त तॾहिं बि न। हू खांचा ठाहींदो, किथां न किथां गुरबत आहे न, किथां न किथां पूरी करे न, हितां न त हितां पोइ ग़लति तरीक़नि में वेंदो, रिश्वत जे ध्यान तरफ़ माण्हू वेंदो, फुर्रत जे तरफ़ माण्हू वेंदो। इहो सॼो माहौल जेको ख़राब थियण जो वॾे में वॾो जेको आहे सो सबबु इहो ई आहे। बिल्कुल 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 इहो ई आहे त असां वटि जेको क्राइम रेट बि वधी रहियो आहे, उनजे पोयां बि ॻुझल जेको रीज़न आहे शायदि इहो ई आहे। हा न, इहो तव्हां ॿुधम वेठे। दुआ करियो, ख़ुदा करे को वरी सोन बोन लहे ऐं पघार उजरत माण्हू जी वधे, मज़दूर जी ग़रीब जी, त हू बि ख़ुशहाल थी सघे थो। पर असांजे हिन पंहिंजे दौर में ग़रीब जीअं तीअं ग़रीब थींदो थो वञे, अमीर वधीक खां वधीक अञा बि वधीक अमीर थींदो पियो वञे। ईअं ई आहे बिल्कुलु ईअं ई आहे। दुआ करियो ताला करे ख़ैर थी वञे अमुन ते। हा जीअं ग़रीब वीचारो मानीअ जा बग़ैर खाई सघे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ॾाढी तव्हां वॾी महिरबानी कॉल करण जी। प्रोग्राम ॾिसंदा रहो। ॾाढी तव्हां इंपॉर्टेंट ॻाल्हि कही है। तो असां वटि वाकई में यह हकीकत है। हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो वर्किंग आवर्स हैं और फिर जो मिनिमम वेज रखी हुई है, वाकई में उसमें भी जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि उस अगर वो मिनिमम वेज भी आप किसी को दे दें जो हमारी सरकार ने रखी हुई है, बहुत अच्छी बात है कि मिनिमम एक चीज़ रखी हुई है, लेकिन उस मिनिमम में भी आम शहरी का गुजारा होना वो बड़ा मुश्किल है। इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। देखें
कि मुल्क के अंदर आप करेंसी छाप सकते हो सोने के बराबर, तो मज़दूर की भी जो रोज़ाना की उजरत है उस सोने के बराबर होनी चाहिए, उसी तरह होनी चाहिए। जिस तरह आप करेंसी नहीं अगर ज़्यादा उससे छाप सकते तो फिर मज़दूर को भी उसी लेवल पे लेके जाएं, तो फिर शायद खुशहाली आ जाए, एक सिस्टम बन जाए। सही। वरना जो दौड़ लगी हुई है ना, तो ये तो मज़दूर आपस में ही एक दूसरे के दस्ते गिरबान है। क्योंकि मुझे अगर वहाँ से 3000 मिल रहा है तो दूसरा 2500 वाला पीछे बैठा हुआ है। क्योंकि उसका घर गुजर शाम को बच्चे ने तो मांगना है। बिल्कुल बिल्कुल। तालीम के लिए देखें कमर्शियल सारा कुछ है। आपको ऐसा लगता नहीं रफ़ीक साहब कि ये जो आपने एक सिस्टम बोला, ये सिर्फ मुझे लगता है वो मेहनत कश मज़दूर नहीं, ये अब इदारों में भी आ गया है हमारे पास। मतलब बहुत ही हाई क्वालिफाइड लोग भी अगर आते हैं, आप उनको हायर करते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन होता है कि एक आपसे लाख मांग रहा है तो दूसरा 1.5 मांग रहा है, तीसरा 2 मांग रहा है। तो ऑब्वियसली इदारों के पास जब ऑप्शन है तो वो 1 लाख वाले को लेगा, वो क्यों 2 लाख वाले को लेगा, कम से कम वाले को लेगा। तो ये तो हमारे इदारों में भी ये प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो कहीं ना कहीं हम इदारों को तो ब्लेम कर रहे हैं, हम चीज़ों को तो ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जहाँ हम एक उंगली उठा रहे हैं किसी के ऊपर, तो वो 4 उंगलियाँ वापस हमारे पीछे हमारे ऊपर ही आ रही हैं कि हम भी कसूरवार हैं उसमें। हमारा जो मेहनतकश मजदूर है, हम भी कसूरवार हैं कि हमने अपनी उजरत को खुद अपने हाथों से कम किया है। देखिए हमारे इस फील्ड के अंदर मेरे बिजाते खुद जो है ना, मेरे 35 साल हो गए मजदूरी के फील्ड में। मैंने आज से माशाल्लाह बहुत मजदूरी की है और आज भी मजदूरों से वाबस्ता हूँ मैं। एक मजदूर जो है ना, वो 35 साल 50 साल की ज़िंदगी गुजार के तो अपने लिए घर नहीं बना सकता। ऐसा ही है। और ताजर जो है, कारोबारी शख्सियत जो है, वो 5 साल के अंदर जो है ना, वो गाड़ियाँ बदल लेता है। 1 से 2 हो जाती हैं, 4 हो जाती हैं, 5 हो जाती हैं, नौकर आ जाते हैं, बंगला बन जाता है, उसकी फैक्ट्री एक लग जाती है, एक से दूसरी फैक्ट्री लग जाती है। तो ये करता तो सब मजदूर है, तो वो मजदूर का ख्याल कोई नहीं करता, मजदूर का हक कोई उसको नहीं देते। नहीं तो इतनी कमाई में से उस मजदूर का भी हक है जो उनको लेके आगे बढ़ रहा है। देखिए कोई ताजर खुद तो कुछ नहीं कर सकता, सही, लेबर कर रही है। बिल्कुल। जब लेबर से वो कमा रहा है, मतलब डबल से डबल, डबल से डबल वो कमा रहा है, तो उसको चाहिए कि वो लेबर का भी ख्याल करे अपनी कमाई के हिसाब से कि मेरे को इतनी तरक्की होगी, मैंने इतना कमा लिया, तो चलें ये मेरे मुलाजिम है, मेरे नौकर है, मेरे झाड़ू मारने वाला है, दूसरा तीसरा मजदूर है, तो मैं इसको 10,000 दे रहा था, 10 के 15 कर दूँ, 15 के 20 कर दूँ, तो मुझे किसी चीज़ की कमी तो नहीं पड़ रही। लेकिन ऐसा है नहीं, इंसाफ नहीं है अपने मुल्क के अंदर, इंसाफ नहीं है। सीधी सी बात तो ये है। ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जो दोनों हैं, मुझे लगता है कि दोनों ही एक ही कश्ती में सवार हैं। जहाँ वो वहाँ उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो नाइंसाफ़ी करने वाला है और वो राज़ी है उस नाइंसाफ़ी में। और जब तक आप अपने हक के लिए खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे, दूसरा आपको हक नहीं देने वाला, कभी नहीं देगा। तो कानून शिकनी है। हम जज की तरफ देखते हैं तो जज भी किसी और की तरफ देख रहा होता है। ऐसा ही है। हम वकील की तरफ देख रहे हैं तो वकील पे कहीं और देख रहा होता है। यानी यहाँ एक सौदेबाजी है। हकूक की मकसद हम जदोजहद तो उसको कहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरे के हक को हक समझते हैं। सही। क्योंकि हमारा दीन भी कहता है कि मज़हब भी कहता है कि अब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसको मजदूरी अदा करो, लेकिन उससे उतना काम लो जितना वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वजन उस पर बटन डाले चले जा रहे हैं, चाहे वो उठा सकता है या नहीं उठा सकता, करना तू नहीं है। और जब पैसे देने का टाइम आता है तो ऐसा लग रहा होता है कि उस वक्त हमें बहुत ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। सही। तो ये इस तरह जब हमारा माशरा चेंज नहीं होता ना, पूरा एक सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, वो चेंज हो जाए, अल्लाह करे इस मुल्क में बेहतरी आ जाए इंशाल्लाह। और हमारी दुआ है इस प्रोग्राम के थ्रू भी, और जितने प्रोग्राम्स आज पाकिस्तान में हो रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर हो रहे हैं, हमारी दुआ है कि इन प्रोग्राम्स का जो रिज़ल्ट निकले वो कुछ ऐसा ही निकले कि ये जो बातें आज हम बातों की सूरत में कर रहे हैं, कल को वो हकीकत की सूरत में इंशाल्लाह हमें नज़र आए। आमीन आमीन। अच्छा जी, इन सां गॾोगॾु प्रोग्राम जो जेको आहे वो इख़्तिताम जो टाइम अची वियो आहे ऐं इख़्तिताम जी तरफ़ असां वधी रहिया आहियूं। 1 मई आहे, तव्हां शायदि घर में छुट्टियूं जेका छुट्टी आहे वो मनाए रहिया आहियो, स्कूल्स कॉलेजिस ऑफिसिस मार्केट सभु बंदि आहिनि, पर असांजो जेको आम मज़दूर आहे वो अॼु बि कम ते आहे। ऐं हिकु नंढड़ी शइ जेका मां प्रोग्राम जी शुरूआत में बि चई, अॼु इख़्तिताम ते बि मां चवणु चाहियां थी त असां शायदि तव्हां उहो माण्हू जेको मज़दूरी करे रहियो आहे, शायदि तव्हां वटि मज़दूरी न करे रहियो आहे, बट अगरि तव्हांजो गुज़र बि थिए थो त उन मज़दूर खे
हिन सोसाइटी जो उहो ई हिसो सम्झो जेको सोसाइटी जो हिसो तव्हां आहियो, जेके हुकूक तव्हां वटि आहिनि उहे ई सेम हुकूक उन वटि बि आहिनि। सो इहो हिकु नंढिड़ो सो कल्चर आहे, न सिर्फ़ु पाण उहो कयो, पंहिंजी जेका जनरेशन आहे उनखे बि उहो सेखारियो ताकी शायदि असां उहे शयूं न सिखी सघियासीं, असां उहे न करे सघियासीं, ईंदड़ जनरेशन शायदि उनखे सम्झे ऐं उनखे सिखी ऐं पोइ हिकु बहितर मुस्तक़बिल वारो पाकिस्तान ठाहे। वॾी महिरबानी तव्हां ॿिन्ही सां गॾु हुजण जे लाइ। आख़िर में सलाम सां गॾु तशरीफ़ फरमाए ऐं असां तमामु असांजे जेके मज़दूर जेको तबिको आहे जेको असांखे ॾिसी रहियो आहे, स्पेसिफिकली उहो तबिको जेको महिनत कश तबिको आहे, बिकॉज़ असां जेके एशियन में कमु करण वारा मज़दूर आहियूं मूंखे लॻे थो असां वरी बि सुख में आहियूं, अलाए शुक्र आहे, पर उहो तबिको जेको महिनत कश तबिको आहे जेको हिन वक़्तु बि मज़दूरी करे रहियो आहे, उन्हनि सभिनी खे असां हिकु ॾाढो प्यारो सो पंहिंजो गानो असां डेडिकेट करे रहिया आहियूं न इंशाल्लाह तव्हांजी आवाज़ में। वॾी महिरबानी तव्हांजी बि असां गॾु हुजण जे लाइ। नाज़रीन इंशाल्लाह मुलाक़ात वरी सुभाणे कंदासीं, तेसि ताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ हिन गाने सां गॾु। जी सनम। ए मुझा जोगियाड़ा ए मुझा सांगियाड़ा मरुड़ा मिठड़ा मुझा मरुड़ा लहूती मुझा मरुड़ा सुहेड़ा मुझा अले 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 मुझा मारुवड़ा ए मुझा जोगियाड़ा मरुड़ा मिठड़ा मुझा मरुड़ा सुहेड़ा मुझा मरुड़ा लहूती मुझा अले अले जोगी आया मुन्ना सुनाता सामी आया मुन्ना सुनाता 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 घायल दिल के घाये व्या अले 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 मुझा मारुवड़ा ए मुझा जोगियड़ा मरुड़ा मिठड़ा मुझा मरुड़ा लहूती मुझा मरुड़ा सुहेड़ा मुझा अले अले केड़ियूं रतल गोदड़ियूं 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 काल कुलंती पाए व्या अले 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 मुझा मारुवड़ा ए मुझा जोगियड़ा मरुड़ा सुहेड़ा मुझा मरुड़ा संगीड़ा मुझा मरुड़ा जोगियड़ा मुझा अले अले अदियूं अब्दुल लतीफ़ चए लालू लाल लतीफ़ चए
अले 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 मुझा मारवाड़ा ए मुझा जोगियड़ा मारुड़ा मिठड़ा मुझा मारुड़ा सुहेड़ा मुझा मारुड़ा जोगियड़ा मुझा अले 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 मुझा मारवाड़ा ए मुझा जोगियड़ा मारुड़ा सुहेड़ा मुझा मारुड़ा जोगियड़ा मुझा अले सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।